और ट्रैक्टर मार्च से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राकेश टिकैत का भड़काऊ बयान हम आपको सुनवाते हैं। सरकार मान नहीं रही है, ये बात राकेश टिकैत ने इस वीडियो में बोली है। लाठी और झंडे लेकर आना अब बहुत हो गया, जमीन बचाने के लिए आ जाओ, ये बातें कही हैं राकेश टिकैत ने। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही तो जमीन नहीं बच रही, अब आ जाओ, लाठी डंडे ले आओ, ये कह रहे हैं राकेश टिकैत। ये जो वीडियो है, ये ट्रैक्टर रैली जो कल हुई 26 जनवरी से पहले का वीडियो है। और इसमें राकेश टिकैत साफ तौर पर कह रहे हैं कि जमीन नहीं बचने वाली, सरकार नहीं सुनने वाली, लाठी डंडे ले आओ। यानी कि ये सब कुछ प्री प्लान था, सब कुछ फिक्स था। पुलिस के सामने कह दिया गया कि शांतिपूर्वक तरीके से मार्च करेंगे, हमें इजाजत दे दो, हम भी गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं, हम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से होगा। लेकिन राकेश टिकैत का ये बयान कुछ और ही कह रहा है। और आज हम 10 बजे की बहस इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। हमारा सवाल यह है कि तो क्या हिंसा भड़की नहीं, भड़काई गई? उकसाया, भड़काया, दंगा फैलाया? लाल किले पर धार्मिक झंडे के पीछे क्या खालिस्तान है? नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक खालिस्तानी साजिश क्या है? दिल्ली हिंसा के गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार? यह सबसे बड़ा सवाल। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ आरपी सिंह हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। गजेंद्र सिंह साखला हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता। कृष्णवीर चौधरी, किसान नेता, हमारे साथ आज की चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव को आप देख रहे हैं, लेफ्ट के नेता। और विजय तालान, बीकेयू के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हैं। एल एन राव, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस, वो भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। विजय तालान जी, राकेश टिकैत ने तो पहले ही बोल दिया लाठी डंडे लेकर आओ, तो तैयारी तो यानी कि पहले से थी कि सरकार सुन नहीं रही है, तो फिर क्या करना है 26 जनवरी को? ये सब कुछ फिक्स था, प्री प्लान था। मैं जवाब दे देता हूं इस बात का। मीमांसा जी, आपके चैनल के माध्यम से ही आपने ही सुनाया है। उन्होंने कहा है कि झंडे और लाठी डंडे अपने लेकर आना, क्योंकि झंडे जिस चीज में लगते हैं ना, उसे हम लाठी बोलते हैं, जो जिसमें झंडा लगाया जाता है। और जमीन नहीं बच रही है तो इसका मतलब आप ये नहीं लगा सकते कि हम कोई उपद्रवी हैं या फिर हमने उस तरह का कोई प्लान कर रखा था। जिस व्यक्ति ने एक अपराध किया है उसके लिए कानून है, सजा उसको मिलनी चाहिए। एक संगठन, पूरे संगठनों को आप बदनाम नहीं कर सकते। ये लोग जो भी बदनामी करने पर तुले हैं, जो एक अराजक बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, एक प्री प्लान दंगाई बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। देखिएगा, जिसने किया है ना, उसके लिए कानून है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, और उसके लिए कानून जो है, उन्हें सजा के हकदार वो बनते हैं जिन लोगों ने ये काम किया है। उसकी हम कोई पैरवी नहीं कर रहे हैं। और इस तरह का पूरे संगठनों के जो 40 संगठन थे ना, उनमें से ये शामिल नहीं थे जिसने ये किया। ये तो अब सब विदित हो गया है कि जिस आदमी ने झंडा फहराया, जो चढ़ा, वो कौन था। आपके चैनलों के माध्यम से ही पता चल रहा है, उसके फोटो कहाँ वायरल हो रहे हैं, किसके, ये भली बात ही जान चुका है। विजय तालान जी, कि क्या कहा गया था? एक रूट फिक्स कर दिया गया था, उसी रूट पर आपको चलना था, दिल्ली में अंदर घुसना नहीं था। और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि रास्ता भटक गए, रास्ता हर जगह भटक गए, तीनों बॉर्डर्स पर रास्ता भटक गए और दिल्ली में घुस गए। मैं था वहां पर जी। मैं मीमांसा जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बताता हूं कि मैं वही हूं और वही था मैं। और जिस समय ये हुआ है, हमें जो रास्ता दिया गया था, हमें कहा गया था कि अक्षरधाम से आगे से हम टर्न लेंगे, और वो 3-4 किलोमीटर चलने के बाद ही वो बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए।
बड़े बड़े टैंकर लगा दिए गए वहां, और जो रास्ता होना चाहिए था, पुलिस वहां होनी चाहिए थी, हमें बताया जाना चाहिए था कि यहाँ से है। उस तरह का ये माहौल क्यों बनाया गया? और जब वहां उस तरह से जहां से हमें जाना था उसकी तरफ ना होकर के हमें दूसरी तरफ मोड़ दिया गया, और रास्ता वहां हमें आगे दिया गया कि आप इधर से निकल जाइएगा। नहीं विजेतानंद जी, तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने आपको गलत रास्ता दिखा दिया? बिल्कुल गलत रास्ता दिखाया गया है, बिल्कुल दिखाया गया है। और जिस तरह से वहां आप उसको भी देखिएगा ना, जो किसानों पर लाठी चली है, डंडे चले हैं, उनके ऊपर जो प्रहार किया गया है, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, ट्रैक्टर तोड़े गए, उसको भी तो दिखाइए ना। ये गलत था, ये हम निंदा करते हैं, लेकिन इस बात की भी निंदा होनी चाहिए कि जिस तरह से किसानों के साथ बर्ताव हुआ है, 62 दिन याद नहीं है इनको? जो 62 दिन से किसान बैठा है और जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसको तो एकदम मोड़ दिया गया, एक दिन में अराजक बना दिए गए, सब कुछ एक प्री प्लान के तहत कर दिया गया। हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं बहुत व्यथित है, इससे संगठन बहुत ज्यादा, जो देश की जनता देखना चाहती है उसे नहीं दिखाया जा रहा है, और जो नहीं हुआ है उसे दिखाया जा रहा है। हम उसकी निंदा कर रहे हैं, बार-बार निंदा कर रहे हैं। ये तो दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने गलत रास्ता दिखा दिया। मैं पहले से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या नहीं दिखा रहे आप? जब किसान आंदोलन कर रहे थे, 11 राउंड वार्ता के हुए, वो आपने दिखाई। 11 बार हमारे कृषि मंत्री जी ने हाथ जोड़कर विनतियां करी, वो दिखाई। उसके बावजूद इनको निवेदन किया कि 26 को मत करो, 26 को लोग शरारत करना चाहते हैं। और मैंने खुद आपके टीवी चैनल पे आकर कहा कि 26 को शरारत हो सकती है, इस प्रकार के लोग चाहते हैं शरारत हो। 1500 टावर तोड़ दिए गए थे, आपने सिर्फ निंदा की थी, मैंने तब भी कहा सिर्फ निंदा करोगे। एक चैनल की 3 बेटियों के साथ बदतमीजी की गई, सिर्फ निंदा करी। एक चैनल के एक पत्रकार का सिर फोड़ दिया गया, सिर्फ निंदा करी। अब निंदा करने से काम चलने, ये शुरू में ही कहा गया था कि आप ये बाद में निंदा करोगे। मैं आपको भेज दूंगा अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग इसी चैनल पे, जहां मैंने कहा था बाद में निंदा करोगे। असली बात ये है, इनके एक नेता है समित मलिक, कल वो टीवी चैनल पे थे, एक को टीवी चैनल पे थे। उनका 5 लाख ट्रैक्टर हम लेकर आए, उनका 5 लाख ट्रैक्टर, उनके मेरा कहना इन्हीं के दोस्त है, इन्हीं के संगठन के हैं। 5 लाख ट्रैक्टर को, तो अगर एक ट्रैक्टर को दिल्ली आना और जाना हो तो 10,000 रुपए का खर्चा है एक ट्रैक्टर को दिल्ली आने जाने में। 500 करोड़ रुपए का खर्चा कहां से आया? बड़ा स्पष्ट है, कहीं ना कहीं से चिंता की जा रही थी। और ये सब के सब तार एक मिले हुए हैं, ये अलग अलग मुखौटे पहनकर, अलग अलग चेहरे पहनकर आते हैं। असली मंशा थी कि हमने गणतंत्र दिवस को खराब करना है, दुनिया को संदेश देना है कि हम गणतंत्र दिवस पर शरारत कर सकते हैं। खालिस्तान वालों ने कहा था हम $2.5 लाख देंगे जो लाल किले की प्रतीक पर चढ़कर कोई झंडा लहराएगा दूसरा। कल वहां पर किसान यूनियन के झंडे लहराए गए, सबको दिखता है, सबको जानकारी में, ये जितना मर्जी कहते रहे। फिर उसके बाद कुछ चेहरे मोहरे थे किसान यूनियन के, योगेंद्र यादव जैसे, जो बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, बड़ी सहजता से बात करेंगे, नहीं सब ठीक है, हम बड़े प्यार से निकालेंगे, कुछ नहीं होगा। टिकैत सब भी उसमें से, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल शांति से निकालेंगे, हमारा भी हक है, हम जवान के साथ चलेंगे, हम किसान और जवान, एक मिनट एक बड़ा जरूरी है जो बता रहा है, हम किसान और जवान के साथ चलेंगे। और उन्हें कुछ लोग फ्रंट पे रखे हुए थे, कुछ लोग आगे रखे हुए थे, जिसमें लखा नाम से, लखा एक बड़ा फेमस नाम है वहां पर पंजाब के अंदर, वो एक लखा था। ये सबकी सब तारे जुड़ी हुई है, ये सब, अरे यार सुनो, मैंने टोका नहीं ना आपको, ये तुम्हारी सबकी सब तारे जुड़ी हुई है, सबकी सब तारे। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप यही होना था, लेकिन जो कुछ होना था वो तो कल हो गया, लोकतंत्र शर्मसार हो गया देश में। अच्छा आरपी सिंह जी, मैं वो एक तस्वीर और दिखाना चाह रही हूँ, एक तस्वीर बहुत जरूरी है दिखानी। आरपी सिंह जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट रुक जाइए। देखिए कल हुई हिंसा में किसान की मौत हुई, किसान नेता किस तरह से भड़क गए और पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस की फायरिंग में उसकी मौत हुई। लेकिन आप सीसीटीवी फुटेज देखिए और उसमें वो सच है, किसान की मौत दरअसल ट्रैक्टर पलटने से हुई थी। तिरंगे का अपमान करने वाले दंगाइयों ने बकायदा तिरंगे में किसान के शव को रखकर उसे सम्मान के साथ विदाई दी। ये तिरंगे का कैसा सम्मान है? एक तरफ तिरंगे वाली जगह पर अपना झंडा लगाते हैं और किसान की मौत पर झूठ फैलाने, अफवाह फैलाने के बाद तिरंगे में शव को लपेटकर सम्मान देने का दिखावा करते हैं। तो ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई थी इस किसान की और उसे फिर तिरंगे में लपेटकर उसे सम्मान के साथ विदाई दी। हमारे साथ गजेंद्र सिंह सांखला हैं। गजेंद्र सिंह सांखला जी, ये पलट गया था ट्रैक्टर और उसकी वजह से इस किसान की मौत हुई थी, लेकिन विपक्षी दलों को इसमें भी फायदा नजर आया और यहां पलक झपकते ही फटाफट पुलिस पर आरोप मत दिया।
वो तो शुक्र है कि वीडियो सामने था, वीडियो था अब दिल्ली पुलिस के सामने जो जारी किया गया, जिसमें सच्चाई सबके सामने आ गई। मैं इस वीडियो पे से बात करने से पहले मीमांसा जी कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर एक सरकार है जिसको देश की जनता ने चुना है। आज 63-64 दिन से लोग स्ट्राइक पर हैं, किसान सारे स्ट्राइक पर हैं, और जब इनका प्रदर्शन करना था तो देश के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, रॉ है, और भी अलग अलग तरह की केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। आप हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि इंटेलिजेंसी जो एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट देने में वो फेल्योर साबित हुए हैं। वो सच्चाई नहीं पकड़ पाए कि इस रैली के अंदर कौन लोग और भी इन्वॉल्व है इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले हैं। दूसरी बात यह है, जब घटना हो गई तो घटना होने के बावजूद वहां की जो पुलिस है उसको कंट्रोल करने के अंदर जिस तरह की भूमिका निभानी चाहिए उसके अंदर भी बहुत बड़ी खामियां रही है। राजेंद्र जी, सरकार की भूमिका की तो आप बात कर लेंगे, लेकिन विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए उस पर आप कोई बात नहीं। विपक्ष की भूमिका ये होनी चाहिए कि वो सरकार को पिछले 64 दिन से चेता रही है कि देश के किसान इस कानून को नहीं चाहते। आप इस देश के अंदर ऐसा विध्वंस मत फैलाइए, क्योंकि ये देश बहुत मुश्किल से बुना गया है। इस देश को बहुत मुश्किल से आजादी मिली है। ये देश का नवनिर्माण बड़ी मुश्किल से हुआ है। आप लोग इस समस्या का समाधान कीजिए। किसानों के साथ 11 बैठकें करने के बाद केंद्र सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति इसमें नहीं बैठा, केवल मंत्रियों के भरोसे छोड़ दी गई। और केवल अमित शाह ने एक बार मीटिंग किसानों के साथ की है। ना प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन रहा, ना मौजूद लोगों का इंटरवेंशन रहा, और केवल लिपापोती करते रहे इस मीटिंगों के अंदर। इन किसानों की समस्या का समय रहते समाधान सरकार नहीं कर पाई। मुझे ये बताइए, जब पुलिस वाले पिट रहे थे, जब आंदोलनकारी लाठियों से, तलवार से उन पर हमला कर रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या ट्वीट कर रहे थे? यही है असली लोकतंत्र। ये ट्वीट कर रहे थे कांग्रेस के नेता। देश के अंदर कहीं पर भी अमन चैन को अगर खतरा है तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और इस गलत के पीछे जितने लोग करने वाले गलत हैं उतने लोग इस व्यवस्था के भी दोषी हैं, जिन्होंने ऐसे हालात देश के अंदर पैदा कर दिए। 64 दिन से लोग सड़कों पर है। आप क्या समझते हो बैठे राम भजन करेंगे, वो ढोलकियां बजाएंगे? निश्चित रूप से देश के अंदर इस विध्वंसता की लिए जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। उन्होंने देश में ऐसे हालात पैदा किए। गजेंद्र जी, आप भी तो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ना? क्या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? आपको भी तो माफी मांगनी चाहिए। भड़काने की कोशिश आपको भी तो माफी मांगनी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे बताइए, जो विपक्षी दलों का क्या काम होना चाहिए? सिर्फ सियासत करना? जी, और जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, शर्मसार हुआ पूरा देश, वहां झंडा लहरा दिया गया, और आप उसमें भी अपना सियासी मौका तलाशेंगे। आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है किसानों के खिलाफ। किसान गलत नहीं है, आप सुनिए साफ साफ। ये होम मिनिस्टर साहब ने बैठ के साजिश बनाई है कि शाहीन बाग के मॉडल पे, दिल्ली दंगों के मॉडल पे फॉल्स चार्जशीट्स को दायर किया जाएगा, किसानों को अरेस्ट किया जाएगा। ऐसे हालात इन झगड़ों को दिल्ली पुलिस ने प्रोवोकेट करके बढ़ाया है। ये अमित शाह की गलती है। अमित शाह ने आपसे रिक्वेस्ट एक एक करके अपनी बात रखें। विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए। एक एक करके बोलिए जरा। जी, विवेक श्रीवास्तव, अपनी बात जल्दी से 30 सेकंड में पूरी कीजिए। लाल किले के ऊपर जिस व्यक्ति ने, थैंक यू, जिस आदमी ने लाल किले पे झंडा फहराया बीजेपी का था, सनी देओल के इलेक्शन कैंपेनिंग में था। अमित शाह प्रधानमंत्री के साथ उसके फोटो सेशंस हैं। ये आरएसएस का कैडर है। और कल दिल्ली पुलिस ने तय किए हुए रूट को डाइवर्ट किया, लास्ट मोमेंट पे बैरिकेड्स डाले, किसान कंफ्यूज हुए, किसान भटके। जगह जगह दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रोवोकेशन था। यह जानबूझ के होम मिनिस्टर ने करवाया है कि आंदोलन को बदनाम कर सके, इन किसानों को एंटी नेशनल घोषित कर सके, और उसके बाद इन पे एक्शन लिया जा सके, जैसा इन्होंने शाहीन बाग और दिल्ली दंगों में लेने की कोशिश की। आपने जो आरोप लगाया है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था, ये इंटेलिजेंस फेलियर था, सिक्योरिटी क्या कर रही थी, लाल किले के प्राचीर तक कैसे पहुंच गए आंदोलनकारी, इस पर मैं जवाब लूंगी। और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दें, दिल्ली के आनंद विहार से गाजीपुर जाने वाला रास्ता जाम है। NH24 और NH9 बंद होने की वजह से ये जाम लगा हुआ है। DND फ्लाईवे पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। DND पर सैकड़ों गाड़ियां इस वक्त फंसी हुई हैं। कालिंदी कुंज से नोएडा मार्ग पर 2 लेन बंद हैं। नोएडा से कालिंदी कुंज मार्ग पर भी 2 लेन बंद हैं। DND पर ट्रैफिक बढ़ने से जैम की स्थिति बनी हुई है, तो DND फ्लाईवे पर भी जैम है। और NH24 और NH9 को चूंकि बंद किया गया है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो इस वक्त DND फ्लाईवे पर आ गया है, और उसकी वजह से ये गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगनी अब शुरू हो गई हैं। और दिल्ली के आनंद विहार से
गाजीपुर जाने वाला रास्ता भी जैम है। तो अगर आप इन रास्तों पर जाने की सोच रहे हैं तो आप एक बार फिर से सोच लीजिए, और बहुत ज़रूरी हो तो ही आप घर से बाहर जाइए, या फिर कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं जो गाजीपुर में इस वक्त हालात हैं। गाड़ियां फंसी हुई हैं, भारी जाम इस वक्त डीएनडी फ्लाईवे पर भी है। ये आनंद विहार की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो ऐसे में जो गाड़ियों की आवाजाही है उसमें काफ़ी परेशानी हो रही है, और ट्रैफिक में फंसते फंसाते लोग पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल। तो किसानों का ये आंदोलन और उसकी वजह से जो कल हमने देखा, जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर हिंसा और उत्पात और आईटीओ की वो तस्वीरें, उन्हें याद कीजिए। लाल किले के प्राचीर पर कैसे पहुंच गए प्रदर्शनकारी, और उसके बाद के हालात आप देख रहे हैं। और ये जो ट्रैफिक जैम की स्थिति है, जो बॉर्डर्स हैं, उस पर तो हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं। वहाँ पर लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। कई बॉर्डर्स इतने दिनों से बंद थे, और ये आप देख रहे हैं अब, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया है कल के हालात के बाद, लेकिन आज भी लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ट्रैफिक में उन्हें फंसना पड़ रहा है। जो ऑफिस पहुंचने का ये वक्त होता है, लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, और किस तरह से वो जूझ रहे हैं इस वक्त। ट्रैफिक जैम की जो स्थिति बनी हुई है इस वक्त सड़कों पर आप देख रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार से जो गाजीपुर जाने वाला रास्ता है, आपको बता दें, उस पर जाम लगा हुआ है। NH24 और NH9 को बंद कर दिया गया है सुरक्षा की वजह से, और डीएनडी फ्लाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं डीएनडी पर। कालिंदी कुंज से नोएडा मार्ग पर 2 लेन बंद। अब कालिंदी कुंज से जो नोएडा का रास्ता है, बहुत भारी ट्रैफिक सुबह के वक्त इस रूट पर रहता है। चूंकि वहां पर 2 लेन बंद हैं, उस वजह से और परेशानी हो रही है। नोएडा से कालिंदी कुंज मार्ग पर भी 2 लेन बंद हैं। और डीएनडी की तस्वीर, वहां भी ट्रैफिक जैम। तो कल के बाद हालात इस वक्त काफी मुश्किल। जो लोग इस वक्त ऑफिस जाना चाह रहे हैं, या जो रास्ते हम बता रहे हैं, उनको आप अवॉइड कीजिए, और कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स अगर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इन रूट्स पर आप बाहर मत निकालिए। और वहीं कल हुई हिंसा के बाद आज लाल किले पर भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। दहशत के बाद की सुबह का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा। मैं इस समय लाल किले पर हूं, और ये वही जगह है जहां पर किसानों के नाम पर, जो किसान आंदोलन के नाम पर जो हुड़दंग मचाया गया था, यहीं पर वो हुड़दंग मचाया गया था। आप देख सकते हैं कि ये लाल किला की तस्वीरें हैं। आज यहाँ पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान खड़े हुए हैं, जो कल यहाँ पर हुड़दंग मचाया गया था उसके बाद का हालात का जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो लाल किला है, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं पर किसान यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहाँ पर पुलिस कर्मियों के साथ मारपिटाई की। उसके बाद जो आप लाल किला के साथ में जो तस्वीरें देख रहे हैं, लाल किला के साथ में जो नाला बना हुआ था, वहां पर ले जा करके पुलिस कर्मियों को धक्का दे करके नीचे गिरा दिया गया था। इतना ही नहीं, कल के हालात की अगर मैं बात करूं तो जो किसान हैं लाल किला के अंदर तक चले गए थे, और अंदर जाने के बाद जो तिरंगा झंडा है उसके नीचे उन्होंने अपने धार्मिक झंडे को लगा दिया था। और ये सब किया था किसान आंदोलन में जो ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो किसान दिल्ली के अंदर घुसे थे, उन्होंने यहाँ पर ये हुड़दंग मचाया था। आज की तस्वीर ये है कि आज पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि कल देर रात तक जो किसान यहाँ पर जमा हो रखे थे, जो गाजीपुर से अक्षरधाम होते हुए सीधे आईटीओ होते हुए पुलिस के साथ झड़प के बाद यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद करीब 10-11 बजे के बाद उन किसानों को यहाँ से निकाला गया था, दिल्ली से बाहर भेजा गया। उसके बाद से इस लाल किले पर पुलिस का कब्जा है। पुलिस इस समय यहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। हालात का जायजा ले रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या नुकसान हुआ, किस तरह से किसान यहाँ पर घुसे थे। जो सीसीटीवी लाल किला के अंदर लगे हुए हैं उसको एनालाइज किया जा रहा है। जितने भी दोषी थे जिन्होंने यहाँ पर हुड़दंग मचाया था, लाल किले के अंदर घुस करके जिन्होंने तिरंगा झंडा के नीचे
अपना जो धार्मिक जो झंडा है उसको लगाया था। तो उन तमाम लोगों को पहचान करने की जो दिल्ली पुलिस की कवायद है वो यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सैकड़ों की तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। और मैं अगर आपको कल के बारे में बताऊं तो कल रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस था। एक तरफ राजपथ पर भारत का, देश का जो शौर्य था वो दिखाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ उससे कुछ ही कदम की दूरी पर किसान जो है, जिसको मैं कहूंगा कि वो तांडव मचा रहे थे। किसानों को रैली निकाले जाने की इजाजत दिल्ली पुलिस ने दी थी, तय रूट पर उनको निकाले जाने की परमिशन दी थी, लेकिन उस तय रूट को छोड़ करके गाजीपुर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, इन तीनों बॉर्डर से 5-5 हजार ट्रैक्टर के साथ रैली निकालने की इजाजत दी गई थी। रूट बकायदा तय कर दिए गए थे। किसान नेताओं की ड्यूटी थी कि वो उसी तय रूट पर इस ट्रैक्टर रैली को निकाले, लेकिन बावजूद इसके जो ट्रैक्टर रैली है वो रास्ता तोड़ करके दिल्ली के बीच में घुसी। गाजीपुर से जो ट्रैक्टर रैली थी वो आईटीओ होते हुए लाल किला पहुंची। उन्हीं में से सिंगू बॉर्डर से जो ट्रैक्टर रैली निकली थी उनमें से काफी सारे लोग निकल करके आईटीओ पहुंचे, और यहाँ पर आकर के आईटीओ आने के बाद वो सीधे लाल किले पहुंचे थे। और जो कल जो हालात पैदा हुए थे वो सबने देखा था। अब जो है दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि जो हालात हैं उसको किसी तरह से काबू कर लिया जाए। हालांकि अगर लाल किला की अभी की बात करें तो अभी हालात ठीक है, क्योंकि पुलिस फोर्स यहाँ पर है। जितने भी किसान थे उनको कल रात को ही यहाँ से निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद की जो आगे की कार्रवाई है उसको लेकर के दिल्ली पुलिस यहाँ पर मीटिंग कर रही है और हालात का जायजा भी ले रही है। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आज लाल किला कैसा है, ये कल जो हमने देखा किस तरह से लाल किले की प्राचीर पर वहां पर अपना झंडा लहरा दिया था आंदोलनकारियों ने, और जिस तरह से प्रदर्शनकारी अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे, उसके बाद जो सुरक्षा बलों की तैनाती है वो कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई है। आज इस प्रांगण के इर्द गिर्द अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो सिर्फ पुलिस फोर्स है। और आप देखिए, ये 1947 से लेकर अब तक जो भारतीय झंडा है वहां पर हम लहराते हुए उसे देखते रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर साल दर साल वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और शान से लहराता है हमारा तिरंगा। लेकिन कल की जो तस्वीरें थी वो बहुत ही शर्मसार, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और आज की सुबह कैसा दिख रहा है लाल किला वो भी हमने आपको दिखाया। और इस बीच खबर मिल रही है, दिल्ली में आईटीओ पर हिंसा के आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के आईटीओ पर हिंसा के मामले में हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। आईटीओ के प्रदर्शनकारियों पर धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया है और दिल्ली में हिंसा के आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। हिंसा पर अब तक 22 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। और डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी राजू राज इस वक्त हमारे साथ हैं। राजू राज, आरोपियों की पहचान, एफआईआर कितनी दर्ज की गई हैं और किस तरह से अब ये हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज कर दिया गया है, और क्या डिटेल्स? देखिए, इस मामले में जो आईटीओ पे जो कल हिंसा हुई है, जिस किसान की मौत हुई, उसके बाद लगातार कई सवाल उठ रहे थे। तो इस मामले में तमाम सबूत, एविडेंस सामने आने के बाद, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने आईपी एस्टेट थाने में मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा में तमाम चीज़ों का जिक्र किया है। इसमें 323 के तहत भी केस दर्ज किया गया, 307 के तहत केस दर्ज किया गया, हत्या की कोशिश के धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस अपने तरीके से पूरी जांच कर रही है, जांच शुरू कर दी है और इस पूरे मामले में अब तक 22 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। चूंकि राजधानी दिल्ली में 14 जिले हैं और अलग अलग जो थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। आप ईस्टर्न जोन की बात करें तो वहां पर अब तक 6 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। द्वारका इलाके में केस दर्ज किया गया है, उत्तम नगर में, तमाम जगहों पर केस दर्ज किया गया है। और तस्वीरें लाल किला की, और यहाँ पर तमाम आला अधिकारियों की मीटिंग चल रही है और जिस मीटिंग में इस बात को एनालिसिस किया जा रहा है, जो तमाम मोबाइल फुटेज सामने आए हैं उस मोबाइल फुटेज को एनालिसिस किया गया। लाल किले के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसके फुटेज को एनालिसिस किया गया। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरह से पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है। जो तस्वीरें सामने है उसमें आरोपियों की पहचान की जा रही है, दंगाइयों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लगता है कि जल्दी इस पूरे मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी होगी। लेकिन अभी जो तमाम केस दर्ज किए गए थे, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए और जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगी तमाम नाम भी जुड़ते जाएंगे इस पूरे मामले में। तमाम जो किसान नेता हैं उनके बयानों को भी एनालिसिस किया जा रहा है। ठीक है विजय तलान जी, जय जवान के साथ जय किसान होगा,
ये कह रहे थे ना आप, और लाठियां तलवारों से हमला सुरक्षा बलों पर, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश, और अब देखिए अब एक्शन शुरू हो गया है। जी, आप मीमांसा जी सारी वीडियोस निकाल करके जितने भी हैं उन्हें देखिएगा कि किसानों पर किस तरह से लाठी बरसाई गई है। वो हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश से की सीमा से सटा हुआ दिल्ली, जैसे गाजीपुर बॉर्डर से जैसे चले थे, ट्रैक्टरों पर जो किसान बैठे थे उनके साथ क्या हुआ है, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं विजय तालान जी, ये मत भूलिए। वो दिखाइएगा, उन्हें भी दिखाइएगा, जो किसान जख्मी हुए उन्हें भी दिखाइएगा। ट्रैक्टर से कैसे कुचला गया था वो आपने देखा था ना तस्वीर। ट्रैक्टर से कहाँ कुचला गया था? जो उनकी देखो, जो उन्होंने अपराध किया उसके लिए हम नहीं, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। उन पर केस बनता है तो उसे कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। हम इस पक्ष में नहीं है कि जो और ये आंदोलन आप पल्ला नहीं झाड़ सकते ना। सब कुछ आपने तो दिल्ली पुलिस पर मर दिया कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी। अंडरटेकिंग किसने दी थी? आपने कहा था ना कि शांतिपूर्वक मार्च होगी, तो ये तो दिल्ली को तो आपने जंग का मैदान बना दिया। इतनी भीड़ के साथ, हिमांशी से मैंने सुन लिया, इतनी भीड़ के साथ अगर कुछ लड़कों ने उपद्रव किया है तो जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है और उन पर जुर्म बनता है। उन्होंने जो जुर्म किया है उसकी सजा के हकदार वो हैं। लेकिन एक तरह से किसान नेताओं पर आप पूरा ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि इन्होंने ये किया। यही तो कहा जा रहा था ना कि 26 जनवरी को रहने दीजिए, लेकिन आपने पूरे विश्वास के साथ कहा कि नहीं, पीसफुल मार्च निकालेंगे, हम भी हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये तस्वीर देखने के लिए तो कोई आपको नहीं देखना चाहेगा ना। इस पर एक बार इस पर भी चर्चा कर लीजिए कि वो कौन व्यक्ति था जिसने झंडा लहराया। वो बीजेपी का कार्यकर्ता था कि नहीं था? उसने सनी देओल के कैंपेन में था कि नहीं था? सिंह जी, उनके ये आरोप लग रहा है, एक तो इंटेलिजेंस फेलियर का जो विवेक श्रीवास्तव ने पहले सवाल उठाया था, उसका भी जवाब दे दीजिए। और झंडा लहराने वाला कौन था, इसको लेकर भी आरोप लग रहे हैं कि जो चुनाव प्रचार में शामिल रहा वो वहां पर झंडा लहरा रहा था। ये पूरा आरोप उन पर मर रहे हैं। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कृष्णबीर जी, ठीक है, मैं आरपी सिंह जी से कनेक्शन हमारा कट गया है। मैं कोशिश करती हूं कि एक बार फिर से आपके इन आरोपों का जवाब उनसे ले लें, लेकिन कृष्णबीर जी, 20 सेकंड देखिए बहुत वक्त मैंने आपको दे दिया, मुझे सभी पैनलिस्ट को वक्त देना है। कृष्णबीर जी अभी तक बोल ही नहीं पाए। आ रही हूं, हमें ठहरा दिया, सब अपनी बात बोल रहे हैं। कृष्णबीर जी, मीमांसा जी, जिस तरह से तमाम डिबेट में बराबर ये प्रयास हम लोगों ने किया कि 26 जनवरी देश की सेना का शौर्य दिवस है और उस दिन जो है हिंसा नहीं होनी चाहिए। देखिए, जिस दिन करनाल में हिंसा हुई थी उस दिन हमने कहा था ये ठीक नहीं है। जिस दिन पंजाब में टावर तोड़े गए तब हमने कहा था कि किसानों के नाम पर ठीक नहीं हो रहा इस देश में। ये एजेंडा जो है ये पूरी तरह सुनियोजित एजेंडे के तहत अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इस खेल को चलवा रही हैं। क्या ये बात 50 बार चर्चाओं में हम लोगों ने नहीं कही कि भाई इसमें देश का मामला है? लेकिन सवाल ये है कि कल जिस तरीके से तलवारें, फरसे हर जगह लहराए गए, उसके लिए शब्द नहीं है कहने के लिए आज। और दुख इस बात का है कि राष्ट्र ध्वज के साथ जिस तरीके से पहले घोषित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्र का अपमान किया है जी, क्या उसकी क्षतिपूर्ति कभी हो पाएगी? बड़ा सवाल देश के सामने ये है। ये देश का संविधान है, कह रहे हैं कि ये देश कानून से चलता था, लेकिन आज संविधान को तार तार करने वाली ताकतें, हमला करने वाले किसान हो ही नहीं सकते। हम कल से लगातार ये बात कह रहे हैं। फिर ये कौन है साजिश करने वाले, इनकी धरपकड़ बहुत जरूरी है और किसान नेताओं को भी माफी मांगनी चाहिए कल की तस्वीरों के लिए जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक थी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।